हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राजा राम सिंह भारती। आप देख रहे हैं जय भारत नवनिर्वासित चैनल। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय सम्राट अशोक। मैं सभी महापुरुषों को बार बार नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं आपको खेत व्यक्त करना चाहता हूँ कि कुछ तकनीकी कारणों और साजिशी कारणों से मैं बहुत दिनों से इस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। इसके लिए खेत व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल। जय भारत मूल निवासी चैनल हमेशा से आपको सच दिखाने का काम करता रहा है और आज भी करेगा। आप सोशल मीडिया पर यह देखते होंगे, जैसा कि वीडियो चल रहा था, मैंने भी देखा। उसमें ध्रुव राठी जी ने शायद इस बात को खुलासा करने का काम किया था कि राम, जिसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम मानते हैं, इस देश के अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग मानते हैं, वो वे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो ध्रुव राठी जी ने इस बात को उजागर किया था कि राम शराब और मदिरा और मांस खाते थे। शायद यही बोले होंगे कि ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हो। इसी पर कुछ साधु या भड़क जाते हैं और आकर सोशल मीडिया पर कहते हैं कि सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह से बदनाम किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया। बात सही है, किसी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि दरअसल में ध्रुव राठी जैसे लोग या जो भी इस पर खुलासा करना चाहते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि ने ही लिखा है, जो साधु संत या मार्केट में उपलब्ध है, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर हो या कोई। तो इसमें दो तीन सवाल है। क्या ध्रुव राठी जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है, इसको देखा जाएगा। दूसरा, क्या वाल्मीकि रामायण वास्तव में वाल्मीकि ने लिखा था? तीसरा, अगर नहीं लिखा तो इसको किसने लिखा? नहीं लिखा तो इसको फिर किसने लिखा? इस पर विचार करेंगे। क्या यह त्रेता काल में लिखा गया या बाद में लिखा गया, इस पर विचार करेंगे। आइए पहले हम आपको वो वाल्मीकि रामायण का पेज दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये वाल्मीकि रामायण का पेज है, उत्तरकांड का 42 सर्ग। ये एक पेज को खूब ध्यान से देखिए। मैं देर तक इसको कर रहा हूँ और हो सकता है कि ये साफ आपको न दिखे, तो
मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, मैं व्हाट्सअप नंबर से आपको यह पेज भेज दूंगा। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 72 49 87 38 40। फिर से नंबर ले लीजिए 72 49 87 38 40। इस व्हाट्सएप नंबर को एक्टिव करके ज्वाइन करके आप इस प्रूफ को पा सकते हैं या वाल्मीकि रामायण में सर्च करके देख सकते हैं। तो ये उत्तरकांड का ये द्विचत्वारिश सर्ग है। उत्तरकांड का द्विचत्वारिश सर्ग है और पेज नंबर 507 है और 508। तो 507 को आप देख रहे हैं, फिर आपको 508 को भी दिखा देता हूँ ताकि इस पूरा पेज का संदर्भ आपको मिल जाए। जहाँ तक उम्मीद है साफ साफ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मार के आप पढ़ सकते हैं। अगर साफ ना दिखे तो मेरे व्हाट्सएप से आप ले सकते हैं। ये 508 नंबर पेज है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये 508 नंबर पेज है, इसको ध्यान से देखिए और फिर मैं इसको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। मैं देर तक इस पर रखा हूँ ताकि आप इसको ध्यान से देख सके। और ये वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का पेज है, आपके सामने है। इससे ये साबित होता है कि जो ध्रुव राठी जैसे लोग या जो भी वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए इस बात को उजागर करते हैं तो वो बात सही है। ये बात सही साबित हो रहा है। क्या लिखा है इसमें आपको पढ़ के बताता। आप उत्तरकांड के 506 पेज को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। ऊपर लिखा है द्विचत्वारिश सर्ग, श्लोक नंबर 18। कुशास्त्र शत्रु शस्त्रे राम सन्निस्वपादः सीतापदाय हस्ते मधुमैरकम सूचि। इसका अर्थ इसी में किया गया है, खुद नहीं करना है। तो जो एक कुश की चटाई पर बिछा हुआ था बैठ कर, ये श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है। जो कुश की चटाई पर बिछा हुआ था आकर बैठ गए, वहां सीता को अपने निकट बैठाकर अपने हाथ से स्वच्छ मैरे नामक मदिरा फिर आता है श्लोक नंबर 19। पायामास का कुष्ठ सचिमेव पुरंदर। पायामास का कुष्ठ सचिमेव पुरंदर मांसान च समुष्टान फलान विविधान च। 19 नंबर का है। इसमें साफ लिखा है काकुष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सीता को वैसे ही पिलाई जैसे इंद्र अपने इंद्राणी सची को पिलाते हैं। वहां पर स्वच्छ स्वादु मांस और विविध प्रकार के फल। अब श्लोक आता है 20। रामस्याभ्यवहरार्थ किंकरास्तुमुर माहरन उपानिष्यंश राजानम नृत्यगी तत्विशारदा। ये श्री रामचंद्र जी के व्यवहार टहलुओं ने यानी भोजन को
खिलाने वाले लोगों ने तुरंत लाकर रख दिया। क्या रख दिया? पोस्ट में बताया गया है मांस, मदिरा और आवश्यक स्वरूप। नाचना गाना भी श्री रामचंद्र जी के सामने आरंभ हुआ। वह नाच मामूली नाच नहीं बल्कि नाचने गाने में निपुणों का था। दोस्तों, मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ दिया। इससे ये साबित होता है ये बात, मदिरा और मांस खाने की बात वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि ये क्या वास्तव में वाल्मीकि रामायण है। इतना तो साबित हो गया कि जो भी मार्केट में उपलब्ध है, गीता प्रेस गोरखपुर का ये पुराना रामायण है। इसमें 6100 से ज़्यादा पेज हैं, संस्कृत टू हिंदी है। आप भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो क्या ये वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखा? क्या यह वास्तविक है? तो इस पर जो है हम विचार करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, इसके श्लोकों पर ध्यान दीजिए। और कहा जाता है ये श्लोक जो है हिंदी वर्णमाला का प्रयोग किया गया है। और हिंदी वर्णमाला का प्रयोग करते हुए देवनागरी जिसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला का प्रयोग करते हुए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए संस्कृत में लिखा गया है। इसमें जो भावार्थ किया गया है वो भी हिंदी देवनागरी का लिपि है और संस्कृत श्लोक लिखा गया है वो भी हिंदी देवनागरी का लिपि है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, या आपके घर में यदि रामायण है तो उसको भी पलट के देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, जैसा कि हमारे साधु संत प्रवचन करते हुए बताते हैं कि ये रामायण जो है त्रेता काल में लिखा गया। वही बताते हैं हमारे महापुरुष साधु गण कि त्रेता काल आज से 9,80,100 वर्ष पहले था। जोड़ गांठ के इसको कहते हैं। तो अब इस पर पहले हम विचार कर लेते हैं कि क्या 9,80,100 वर्ष पहले त्रेता काल में लिखा गया है। तो ये अगर रामायण को पढ़ते हैं तो एक विषय ये भी है कि रामायण को जब पढ़ते हैं तो ये कहानी उद्धृत होता है कि जब ये प्रसंग है कि राम जी सीता जी को वन में, जंगल में लक्ष्मण के द्वारा छुड़वा दिए हैं और सीता जी को वाल्मीकि जी ने आश्रय दिया है अपने कुटिया पर। वहां पर वाल्मीकि जी के आश्रम पर लव कुश का जन्म हुआ है और उसके 8-10 साल के होने के बाद तक वाल्मीकि जी रामायण को लिख के पूरा करते हैं और लव कुश को रटवा करके रामचंद्र जी को सुनाने के लिए अयोध्या की गलियों में विदा कर देते हैं। तो ये हुआ इसकी संक्षिप्त जानकारी, ये वाल्मीकि रामायण से पता चलता है। यानी इसका मतलब है कि वाल्मीकि रामायण को यदि सही मानते हैं तो इसे पता चलता है कि राम जी के जीवन काल में, यानी राम जी जिंदा थे उसी समय यह लिखा गया था। अच्छा, अब आते हैं कुछ पहलुओं पर कि त्रेता काल हमारे साधु संत बताते हैं कि 9,80,100 वर्ष पहले था और इतना विकसित समाज, आलिशान बिल्डिंग, सब कुछ। तो भौगोलिक कारणों पर आते हैं। इस धरती का भौगोलिक परिस्थिति बताता है कि आज से 6 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर के युग में एस्टेरॉयड का टक्कर हुआ था अमेरिका के अलास्का एरिया में। और उस टक्कर के बाद जो धरती पर परिस्थिति पैदा हुआ
उल्का पिंडों की बारिश हुई, धरती संकट में डूबी। फिर धरती पर हिम युग का प्रारंभ हो गया। 90 से 95% जीवों का खत्म हो गया, डायनासोर युग का खत्म हो गया और लगभग 15 लाख वर्ष तक जो है हिम युग चलता रहा। इन्हीं हिम युग के परिस्थितियों में इंसान का विकास हुआ। भारत में ऐतिहासिक पुरातात्विक विभाग के रिपोर्ट को देखें तो 18 लाख वर्ष पहले का मानव कंकाल अवशेष जीनोम मिलता है और अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पहले मानव कंकाल जीनोम मिलता है। तो 18 लाख वर्ष खानाबदोश जीवन से 11,000 वर्ष पहले तक इंसान नंग धड़ंग जंगली जीवन जीते हुए, खानाबदोश जीवन जीते हुए, गिट्टी से शिकार करते हुए, अपना मांस और कंदमूल का भोजन जुटाते हुए जीवन यापन कर रहा था। क्योंकि 9,000 ईसा पूर्व में आज से 11,000 वर्ष पहले हिम युग समाप्त हुआ था और परिस्थितियां प्राकृतिक बदलाव आया था, जिससे इंसान को विकास करने का मौका मिला था। अभी जो आप देख रहे हैं, गिट्टी से शिकार करने से लेके आसमानी रोबोट तक, ये सब 10,000 वर्ष का इतिहास है, इससे ज्यादा नहीं है ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार। तो अब सवाल यह उठता है कि जब 11,000 वर्ष पहले खानाबदोश लोग जीवन जी रहे थे, कोई विकास नहीं था, ये लिपि, राम की राजधानी, ये दुनिया तमाम तरह की जो बातें बताई जाती है वो कहाँ पर था। और वो भी राम 11,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन किए। छोड़िए उस विषय को, उस विषय पर ना जाकर के मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ कि ये बात जाहिर सी बात होता है कि 9,80,100 वर्ष पहले जो त्रेता काल की बात कही जाती है, उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। यह बात हवाई बोली जाती है और देश और समाज के लोगों को गुमराह किया जाता है। तब फिर ये लिखा कब गया और किसने लिखा, दो सवाल आता है। अब इसको ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने दिखाया है, ये संस्कृत श्लोक में लिखा गया है और संस्कृत को लिखने में हिंदी वर्णमाला यानी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अब देखना होगा कि हिंदी देवनागरी लिपि, हिंदी वर्णमाला का विकास कब हुआ। हिंदी वर्णमाला का विकास आपको, हिंदी वर्णमाला का विकास 7वीं शताब्दी के बाद नए दौर की शुरुआत से गुजर रहा है। यानी 7वीं शताब्दी तक जो है, जो सम्राट अशोक का धाम लिपि है, वो धीरे धीरे बैक की तरफ जा रहा है और हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि विकास की तरफ बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब कि 7वीं शताब्दी से पहले हिंदी वर्णमाला और देवनागरी लिपि उस स्थिति में नहीं था कि उसको लोग साहित्य और ये बना, कागज भी नहीं था। तो वो जो है आपको, जब हिंदी वर्णमाला का विकास हुआ, लोगों ने सीखा, अभ्यस्त हुआ, तो आपको 14वीं 15वीं शताब्दी तक आकर के ये लेखन कार्य क्रांति हुआ और जितना धार्मिक ग्रंथ, जितना संस्कृत ग्रंथ लिखे गए हैं वो मुगल काल में 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास लिखे गए हैं, क्योंकि लिपि ही नहीं था। जब लिपि नहीं था तो ये लिखने का काम 14-15वीं शताब्दी में लिखा गया। इसका एक और आधार है, अगर यह मान लिया जाए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के केदारनाथ पांडे जी उर्फ राहुल शंकरतैन जी जवाहरलाल नेहरू के समय में 1942 के पीरियड में बहुत बड़ा विद्वान थे। वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे और खच्चर पर धर्म ग्रंथ लेकर के घूमते थे। घुमक्कड़ी जीवन पर उनकी चर्चा है, जो लोग जानते हैं। तो उन्होंने अपनी बोलगा से गंगा में इस बात को, प्रभा की कहानी में यह उजागर किया है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में
वाल्मीकि राज कवि थे। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वाल्मीकि राज कवि थे और अयोध्या जो है कभी किसी राजा की राजधानी नहीं बना। पुष्यमित्र ने पहली बार अयोध्या को राजधानी बनाने का काम किया। मैं इस विषय पर न जाकर के आगे चलता हूँ। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 184 ईसा पूर्व से बृहद्रथ के कत्ल के बाद स्टार्ट होता है, यानी 2500 वर्ष पहले। और उन्होंने ये भी कहा है कि पुष्यमित्र शुंग को ही राम के रूप में प्रस्तुत किया है। जहाँ तक दशरथ को राजधानी वाराणसी से बदलकर अयोध्या करते हुए और उसका प्रचार करते हुए, रामायण में पुष्यमित्र शुंग को राम बनाने का काम वाल्मीकि ने किया, ऐसा राहुल शंकराचार्य जी का अपने गोरगा से गंगा में कहना है। अगर यह बात मान लिया जाए कि पुष्यमित्र शुंग के समय में राज कवि थे, तो सवाल उठता है कि उस समय यदि वो रामायण को लिखेंगे तो वो लिपि और व्यवस्था कौन सी थी? तो अशोक के समय में जो लिपि था वो धम्म लिपि था। भारत की लिपियों में धम्म लिपि था, यूनानी था, ग्रीक था, अरामाइक था। इन्हीं लिपियों में जो अशोक ने अपने शिलालेख को लिखवाने का काम किया। भारत में जो प्रसिद्ध 84,000 शिलालेख मिलते हैं वो अक्सर धम्म लिपि में मिलते हैं, जिसको लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, लेकिन उसका मूल नाम शिलालेख से पता चलता है। अब सम्राट अशोक महान के शिलालेख से पता चलता है कि वह धम्म लिपि है। तो अब सवाल उठता है कि हिंदी वर्णमाला नहीं था। 184 ईसा पूर्व के आसपास और 7वीं शताब्दी के बीच हिंदी वर्णमाला और देवनागरी लिपि नहीं था। उस स्थिति में नहीं था कि उसमें कोई भाषा या कोई ग्रंथ या कुछ लिखा जा सके, श्लोक बनाए जा सके। तो लिपि कौन था? धम्म लिपि। तो यदि पुष्यमित्र शुंग के जमाने में राज कवि थे और लिखेंगे, तो अब सवाल ये उठता है तो धम्म लिपि का रामायण, धम्म लिपि में वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण कहाँ है? मेरे को जहाँ तक जानकारी है भारत में किसी के पास कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से अब तक, मेरा 63 साल का उम्र हो रहा है, मैं देख रहा हूँ इस पर, लगभग 30 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी जिस प्रकाशन का मिलता है इसी हिंदी वर्णमाला में प्रयोग करते हुए संस्कृत श्लोक में लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण मिलता है। तो अब इससे जाहिर होता है, पहले तो विद्वानों को चाहिए इस सच्चाई को जानने के लिए और भक्तों को पूछना चाहिए कि तब वो रामायण कहाँ है जो 184 ईसा पूर्व में लिखा था वाल्मीकि। क्योंकि मार्केट में जो उपलब्ध है वो संस्कृत में है और संस्कृत का यूज हिंदी वर्णमाला में किया गया है, देवनागरी लिपि में किया गया है। तो ये जो जब हिंदी वर्णमाला में था ही नहीं, संस्कृत था ही नहीं, धम्म लिपि था और धम्म लिपि में रामायण उपलब्ध नहीं है। जब भी उपलब्ध कराया जाता है, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर हो, चाहे कोई भी हो, ये संस्कृत हिंदी वर्णमाला वाला ही उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका मतलब हो गया। अब आते हैं किताब ये लिखा कर गया, तो ये एक मामला यूएसए में चल रहा था और माननीय मोदी जी से पूछा गया, यूएसए के लोगों ने पूछा कि आप ये बताओ कि भारत में सबसे पहले ऋग्वेद कब लिखा गया और उसका प्रूफ क्या है। माननीय मोदी जी ने यूएसए को जवाब देते हुए प्रूफ दिए कि 1464 एडी में, यानी 1464 ईस्वी में पहली बार ऋग्वेद को लिखा गया। ध्यान रखिए, 1464 ईस्वी में पहली बार ऋग्वेद को लिखा गया। यह मोदी जी ने प्रूफ दिया है यूएसए को, और यूएसए के वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और नहीं तो साइंस जर्नी में प्रोग्राम चलता है, उन्होंने भी दिखाया है, आप उसको देख सकते हैं। हम लोग भी रखे हैं। तो वो जो है, इससे साबित होता है
कि जो भी संस्कृत श्लोक है वो सही दिए हैं रिपोर्ट, वो गलत नहीं है, क्योंकि भाषा लिपि नहीं था। जितने धार्मिक ग्रंथ संस्कृत श्लोक, संस्कृत टू हिंदी जो लिखा गया है वो मुगलों के काल में 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के आसपास ये लिखा गया है। 14वीं शताब्दी के बाद ही लिखा गया है। ऋग्वेद 1464 ईस्वी में लिखा गया, तो फिर 3 वेद लिखा गया, 3 वेद का नंबर आता है, फिर उपनिषद काल आता है, फिर जो है आपको पौराणिक काल आता है, स्मृति काल आता है। इस तरह से समय बीतते बीतते यह साबित होता है कि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण जिसको कहते हैं, आप मानते हैं और आराध्य मानते हैं, ये मुगलों के काल में लिखा गया, 1500 ईस्वी के आसपास लिखा गया। तो अब सवाल उठता है क्या 1500 ईस्वी के आसपास जब लिखा गया तो क्या उस समय रामचंद्र जी थे? क्या भारत में 1500 ईस्वी मुगलों के काल में रामचंद्र जी थे, वाल्मीकि जी थे? उत्तर है नहीं। आप अपने हृदय में बैठ कर पूछिए, इसका उत्तर है नहीं। वो तो त्रेता काल में, हालांकि अभी तक पुरातात्विक कोई साक्ष्य नहीं है कि वो कब थे, लेकिन इतना बात तय है कि 1500 ईस्वी में राम और वाल्मीकि दोनों ही नहीं थे। अब सवाल उठता है कि तब फिर इस वाल्मीकि रामायण को किसने लिखा? जाहिर सी बात साबित होता है कि वाल्मीकि रामायण को ब्राह्मण विद्वानों ने लिखा और अपने को राइटर न बना करके एक सुनियोजित साजिश के तहत वाल्मीकि को राइटर बनाया और अपने को छुपा लिया। अब सवाल उठता है कि जब वाल्मीकि रामायण में राम को मदिरा अपने सीता जी को गोद में बैठा कर पिलाते हुए, मांस खिलाते हुए अगर दिखाया गया है तो किसने दिखाया है? कौन जिम्मेदार है? सबसे बेस्ट उत्तर है, सबसे अहम जिम्मेदारी ये ब्राह्मण विद्वानों की है। यानी इससे साबित होता है कि ब्राह्मण विद्वानों ने चाहे जिस वजह से राम को वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के जो 40 जो सर्ग है उसके श्लोकों में राम को मदिरा और मांस खाते हुए दिखाने का काम ब्राह्मण विद्वानों ने किया, अपने को छुपाकर, और वाल्मीकि को राइटर बना। तो अब जो लोग राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, उनको चाहिए जब हमारे राम भगवान थे, मानव थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनको दारू शराब पीते हुए, मदिरा पीते हुए ब्राह्मणों ने क्यों दिखाया? उसकी जवाबदेही है, ये जवाबदेही ब्राह्मणों की है। जो लोग इसको उजागर करते हैं उनकी नहीं है, वो तो केवल यह दिखा रहे हैं कि वो तो लिखा हुआ है। तो अब इसको देखते हैं। ये बात साबित हो गया कि मुगलों के काल में लिखा गया। ये भी बात साबित हो गया कि ब्राह्मणों ने अपने को छुपाया और वाल्मीकि रामायण को लिखा। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। यह बात वास्तविक है कि इसमें लिखा हुआ है। आप मानते हैं, आप मानते रहे, शिक्षा लीजिए, अपने आचरण और व्यवहार को अच्छा बनाइए, वो अच्छी बात है। लेकिन यदि प्रिय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, तो आप यह भी जानने की कोशिश करिए कि हमारे आपके भगवान राम जी को बदनाम किसने किया, क्यों किया, क्यों उसको दारू शराब पीने वाला बताया? अच्छा भी फल फूल खाने वाला भी बता सकता था, लेकिन ये जो भी है ये बाद में लिखा गया। अब वाल्मीकि थे ही नहीं 1500 ईस्वी में, राम थे ही नहीं, तो वाल्मीकि के नाम पर काल्पनिक रामायण लिखा गया और ये जो भी बखेड़ा खड़ा किया गया, इस तरह के तमाम तरह की इसमें विवाद है। जो भी है वो मुगल काल में लिखा गया और वो उसकी जिम्मेदारी ध्रुव राठी जैसे लोगों की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण विद्वानों की है, जिन्होंने इसको लिखा और यह कहकर प्रचार करते हैं कि त्रेता काल में लिखा। ये सफेद झूठ है।
ये सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आज के इस विषय को इसी पर बंद करना चाहता हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप यदि श्री रामचंद्र जी को भगवान पूजनीय माननीय मानते हैं तो उसको गहराई में जाने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बार बार गुमराह किए जाते हैं और उस पर राजनीति किया जाता है। तो आप गुमराह न हो, सच्चाई को जाने और उनके अच्छे गुणों को अपनाएं, अच्छा आचरण और व्यवहार को अपनाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चर्चा करता है ये कहना कि सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या बदनाम करने की बात तब होगा जब रामायण में नहीं लिखा हो। ये बात सही है, ये बात रामायण में लिखा हुआ है, जो पढ़ता है आश्चर्य से भरता है और उसको उजागर करने का काम करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप पूछिए, हम भी पूछते हैं। मेरे नाम में भी राजा राम सिंह लगा हुआ है। इतना ही सब सोच सकते हैं कि मेरे पुरखा, मेरे माँ बाप राम के कितने भक्त थे। तो मैंने तो 20-30 साल से मैं खोज रहा हूँ ताकि इसकी सच्चाई मिल जाए, और जो सच्चाई मिला है इस 30 साल में, 32 साल में, मैं आपके सामने रख दिया हूँ। यही इसकी सच्चाई है। हम जिस राम को